नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को हुए दर्दनाक रेल हादसे में अब तक 261 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 900 से अधिक घायल हैं। यह जानकारी अब तक की मीडिया रिपोर्ट्स के अपडेट्स के मुताबिक है। आपको बता दें कि बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतरकर दूसरी पटरी पर जा गिरे और पटरी से उतरे ये डिब्बे शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए और इसके डिब्बे भी पलट गए और ये पलटे हुए डिब्बे भी पटरी से उतरने के बाद एक मालगाड़ी से टकरा गए, जिसकी वजह से एक मालगाड़ी भी इस दुर्घटना की चपेट में आ गई। ये हादसा कल शाम करीब 7:20 का है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार दोपहर ओडिशा के बालासोर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने दुर्घटना स्थल का दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने प्रधानमंत्री को हादसे के बाद जारी बचाव कार्य को लेकर अपडेट किया। वहीं प्रधानमंत्री घटना स्थल के दौरे के बाद कटक के अस्पताल में घायलों से मुलाकात करेंगे। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे का जायजा लेने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुर्घटना स्थल पर पहुंची। उन्होंने वहां पहले से मौजूद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बात की। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यह इस सदी का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है और इसकी उचित जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके पीछे जरूर कुछ होगा, सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। रेलगाड़ियों को टकराने से रोकने की प्रणाली ने काम क्यों नहीं किया। इसके साथ ही सीएम बनर्जी ने हादसे में मारे गए पश्चिम बंगाल के यात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की और रेलवे और ओडिशा सरकार को भी पूरी सहायता देने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि हमने 70 एम्बुलेंस, 40 चिकित्सक और नर्स घायलों की मदद के लिए पहले ही भेज दिए हैं। ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे को लेकर एनसीपी नेता अजीत पवार ने गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। रेल विभाग को इसकी जांच कर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एक कार्यक्रम के लिए नागपुर पहुंचे अजीत पवार ने कहा कि ओडिशा में हुआ हादसा बहुत ही दुखद है। इसमें कई निष्पाप लोगों की जान गई है, जबकि हम वंदे भारत जैसी ट्रेनें चला रहे हैं। इतना बड़ा हादसा कभी नहीं हुआ। हमने देखा है कि पहले जब रेल हादसे होते थे तो रेल मंत्री इस्तीफा देते थे। यही भारत का इतिहास है, लेकिन अब इस पर कोई बात नहीं कर रहा। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी लोगों की जान गई है, उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता ईश्वर उन्हें प्रदान करें। ओडिशा के बालासोर में हुए भयानक रेल हादसे का जायजा लेने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक घटना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि उनके अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और उन्होंने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। एक हाई लेवल कमेटी भी तय हो गई है। इस एक्सीडेंट की तह तक जाएंगे और पूरी घटना को समझा जाएगा। अभी सारा फोकस रेस्क्यू पर है। यह जिस तरह की घटना है, मानवीय संवेदना हमें रखनी है। रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा। वहीं जब उनसे इस्तीफे को लेकर सवाल पूछा गया तो इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनकारी पहलवानों की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पर करारा हमला बोला है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर लिखा कि बढ़ते सबूतों, सार्वजनिक आक्रोश के बावजूद बृजभूषण सिंह को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री चुप हैं, गृह मंत्री भी चुप हैं, भाजपा और आरएसएस चुप हैं। अब ऐसे में जांच करने वालों के लिए संदेश स्पष्ट है। इसके साथ ही सिब्बल ने सरकार के नारे सबका साथ सबका विकास पर तंज कसते हुए कहा कि सबका साथ नहीं, बृजभूषण का साथ। वहीं इससे पहले भी सिब्बल ने बृजभूषण के बयान की आरोप साबित होने पर मैं खुद ही फांसी पर लटक जाऊंगा को लेकर कहा था कि यह कुछ जाना पहचाना सा लगता है। उन्होंने कहा कि साल 2016 में नोटबंदी के बाद पीएम ने कहा था कि सिर्फ 50 दिन इंतजार करिए। अगर 50 दिन बाद भी परेशानियां सामने आती हैं तो मैं किसी भी सजा के लिए तैयार हूं। तो जब 50 दिन बाद भी कुछ नहीं हुआ तो अब फिर कुछ नहीं होगा। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगे मामले में पिता और बेटे को सजा सुनाते हुए कहा कि सांप्रदायिक दंगे लोक अव्यवस्था का सबसे हिंसक प्रारूप हैं, जो समाज को प्रभावित करता है। कोर्ट ने कहा कि सांप्रदायिक दंगा वह खतरा है जो हमारे देश के नागरिकों के बीच बंधुत्व की भावना के लिए एक गंभीर खतरा है। अदालत ने कहा कि सांप्रदायिक दंगों से न केवल जीवन और संपत्ति का नुकसान होता है, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी बहुत नुकसान होता है। मामले की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलसत्य प्रमाचला की अदालत ने पिता मिठन सिंह और उसके बेटे जॉनी कुमार को धारा 147 दंगा करने और धारा 436 यानी घर आदि को नष्ट करने के मकसद से आग या विस्फोटक पदार्थ का दुरुपयोग के तहत दोषी करार दिया।
और पिता मिठन सिंह को 3 साल तो वहीं उसके बेटे जॉनी कुमार को 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। कड़कड़डूमा कोर्ट से सजा सुनाए जाने के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि पिता ने बेटे को सही रास्ता दिखाने की बजाय खुद भयावह कृत्य किया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।